हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं इन टेल, इन हेड, इन एक्रोसोम या फिर इन मिडल पीस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास शुक्राणु। तो लिखते हैं शुक्राणु या फिर हम लिख सकते हैं मानव शुक्राणु। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है मानव शुक्राणु से संबंधित है। मानव शुक्राणु जो है यह मानव नर युग्मक का, तो लिखते हैं मानव नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में जान लेते हैं। मानव शुक्राणु के भाग जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मानव शुक्राणु। और मानव शुक्राणु जो है इसकी संरचना को मुख्यतः बांटा गया है 4 भागों में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला भाग है इसका होता है शीर्ष। तो लिखते हैं शीर्ष या इसे कहा जाता है हेड। फिर आ जाता है इसके पीछे की ओर, इसमें होता है ग्रीवा। तो लिखते हैं ग्रीवा या इसे कहा जाता है नेक। और फिर आएगा बीच में इसका भाग, उसे कहते हैं मध्य खंड। तो लिखते हैं मध्य खंड या फिर इसे कहा जाता है मिडल पीस। तो लिखेंगे इसे मिडल पीस के नाम से भी जाना जाता है। और बिल्कुल अंत में होता है टेल। तो लिखते हैं यहाँ पर टेल या जिसे पूंछ कहा जाता है, पुछ भी कहते हैं इसे। तो लिखेंगे पुछ या पूंछ कहा जाता है शुक्राणु की, या फिर इसे टेल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अब शीर्ष भाग जो है इसमें पाया जाता है एक्रोसोम। तो लिखते हैं इसमें एक्रोसोम या अग्रपिंडक होता है जिसमें मुख्यतः पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और इसमें पाया जाता है केंद्रक। तो ये होता है इसके अंदर एक्रोसोम और केंद्रक शीर्ष भाग में। ग्रीवा भाग जो है यहाँ पर पाए जाते हैं तारक केंद्र। तो लिखते हैं इसमें तारक केंद्र पाए जाते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र इसमें पाए जाते हैं। मध्य खंड जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की हम कह सकते हैं रिबन जैसी संरचना पाई जाती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक रिबन जैसी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो इसे कहा जाता है निबिन कर्ण। तो लिखेंगे निबिन कर्ण इसे कहा जाता है। और ये निबिन कर्ण जो रिबन जैसी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, क्योंकि सभी माइटोकॉन्ड्रिया जुड़कर इसमें निबिन कर्ण का निर्माण करती है। और ये जो तारक केंद्र से निकला हुआ अक्षीय तंतु होता है जो फ्लैजिला या कृशाभिका होती है उसके चारों ओर लिपटा रहता है और उसे ऊर्जा प्रदान करता है गति के लिए। और कुछ जो है इसके अंदर पाई जाती है, हम कह सकते हैं अक्षीय तंतु होता है। और इसमें बहुत ही कम मात्रा में कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है। तो ये होता है हमारे पास मानव शुक्राणु जो कि नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा जो प्रश्न है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होता है। तो मानव शुक्राणु जो है या शुक्राणु जो है इसमें मध्य खंड जो है इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह निबिन कर्ण के रूप में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो विकल्प ए दिया गया है इन टेल। तो टेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। बी विकल्प है इन हेड। इन हेड अर्थात शीर्ष में। तो शीर्ष में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्रोसोम और केंद्रक होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है इन एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है यह खुद शीर्ष में पाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक्रोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंडे की बाहरी स्तरों को घोलने का काम करता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। डी विकल्प दिया गया है इन मिडल पीस। मिडल पीस से तात्पर्य होता है मध्य खंड। तो मिडल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर समझा है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।